नमस्कार दोस्तों। लगातार आयरलैंड का नाटो के साथ में कोलैबोरेशन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके बाद में कई सारे एक्सपर्ट का मानना यह है कि आने वाले समय में हो सकता है कि आयरलैंड जो है वो नाटो को ज्वाइन कर ले। अब एक्सपर्ट ऐसा क्यों कह रहे हैं उसको समझने से पहले समझो कि आयरलैंड है कहाँ पर। आपको ये यूनाइटेड किंगडम दिख रहा होगा, जिसके अंदर स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड जैसे राज्य दिखाई देंगे। ये जो राज्य हैं ये यूनाइटेड किंगडम का भाग है। याद रखना, नॉर्दर्न आयरलैंड इज नॉट पार्ट ऑफ द आयरलैंड। आयरलैंड आपको नीचे दिखेगा, जिसको कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। ये एक सेपरेट टेरिटरी है, एक सेपरेट देश है जो कि यूरोपियन यूनियन का भाग भी है। वहीं आप यूनाइटेड किंगडम को देखोगे तो इसने ब्रेक्सिट कर लिया, जिसके कारण से यूरोपियन यूनियन का भाग आज नहीं है। अब मैंने क्या बताया कि यूरोपियन यूनियन का भाग नहीं है यूनाइटेड किंगडम। वैसे ही यूनाइटेड किंगडम जो है वो नाटो का भाग है, पर आयरलैंड उसका भाग नहीं है। आयरलैंड भले नाटो का भाग नहीं है, पर लगातार आयरलैंड का कोलैबोरेशन नाटो के साथ में अलग अलग इनिशिएटिव और प्रोजेक्ट के अंदर बढ़ रहा है, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप फॉर पीस। लगभग 2.3 मिलियन यूरो का पेमेंट पिछले एक दशक के अंदर आयरलैंड द्वारा नाटो को किया गया, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा पेमेंट पीएफपी प्रोग्राम के लिए किया गया। अब ये पीएफपी प्रोग्राम क्या है वो समझोगे तो आपको कहानी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। पीएफपी प्रोग्राम लाया गया था 1994 में। क्यों 1994 के अंदर क्यों लाया गया था? क्योंकि 1991 के अंदर जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कई सारे छोटे छोटे देश उभर के आए। यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए नाटो के देश ये चाहते थे कि वो छोटे छोटे देशों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया जाए। इस कारण से 1994 के अंदर इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, जिसे कहा गया था पार्टनरशिप फॉर पीस प्रोग्राम, जहां पर जितने भी यूरो अटलांटिक देश हैं वो नाटो के साथ में किसी भी फील्ड के अंदर कॉपरेट कर सकते हैं, और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट था। जिसके बाद जिन देशों ने इस प्रोग्राम के अंदर कॉपरेट किया उनमें से लगभग 14 देश आज नाटो के भाग हैं। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है नाटो का। उसके अंदर आयरलैंड सबसे ज्यादा अमाउंट में पैसे देता है। अब आप तो कह रहे थे सर कि ये पीएफपी प्रोग्राम फ्री है तो आयरलैंड इसके अंदर पेमेंट क्यों करता है? इसके पीछे एक रीजन है कि वैसे तो ये फ्री है, पर अगर आपको अपने डिफेंस की एक्सरसाइज करानी है, उनकी ट्रेनिंग करानी है, तो अपने ऑफिशियल को नाटो के हेडक्वार्टर में स्टेशन करने के लिए उनके खर्चे के लिए पैसा देना पड़ता है, जिसके लिए काफी पैसा आयरलैंड देता है ताकि नाटो के साथ में ज्यादा कोलैबोरेशन हो। साथ में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1.5 मिलियन यूरो तक का पेमेंट नाटो को कर चुका है 2011 के बाद से, जिसके अंदर से 1.06 मिलियन यूरो बैटल इंफॉर्मेशन कलेक्शन एंड एक्सप्लॉयटेशन सिस्टम के लिए है। ये सिस्टम क्या है? ये एक्चुअल में नाटो का सिस्टम है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स द्वारा चलाया जाता है, जहां पर यूनाइटेड स्टेट्स अपनी वॉर की, बैटल की जितनी भी रियल टाइम की इंफॉर्मेशन है वो नाटो के देश और दूसरे अलाइड देशों से शेयर करता है। इन अलाइड देशों की मिलिट्री के अंदर आयरलैंड की मिलिट्री भी अब आने लगी है। नॉट जस्ट दिस, 386,000 यूरो तक का पेमेंट जर्मनी के अंदर जो नाटो की फैसिलिटी है उसके अंदर किया गया, ताकि डिफेंस फोर्सेस के लिए कोर्स खरीदे जा सके आयरलैंड के द्वारा। 20,000 यूरो तक का पेमेंट एक मेडिकल फैसिलिटी के अंदर किया गया, KFOR। यह मेडिकल फैसिलिटी कोसोवो के अंदर नाटो की पीस कीपिंग मिशन के लिए है। अब नाटो की जो पीस कीपिंग मिशन है उसके अंदर आयरलैंड की लगभग 20 ट्रूप जाती है, तो उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी खोली गई है। नाटो की पीस कीपिंग फोर्स के अंदर आयरलैंड, जो कि नाटो का भाग नहीं है, वो अपनी ट्रूप्स भेजता है, जो दिखाता है कि दोनों रीजन के बीच में जो कॉपरेशन है वो मिलिट्री को लेके ज्यादा बढ़ रहा है। वहीं 20,300 यूरो तक का पेमेंट अपने मिलिट्री इंटरडिक्शन ट्रेनिंग के लिए किया जाता है नाटो को, ताकि नाटो की फैसिलिटी जो कि ग्रीट आइलैंड क्रीट पे है वहां पर आयरलैंड की ट्रूप की ट्रेनिंग हो सके। नॉट जस्ट दिस, आयरलैंड 179,000 यूरो तक का पेमेंट नाटो को एज अ कॉस्ट के रूप में पे करता है। इसके अलावा यूरोपियन सेंटर फॉर द एक्सीलेंस फॉर काउंटरिंग द हाइब्रिड थ्रेट, जो कि हेलेंस्की के अंदर फिनलैंड के अंदर है, वहां पर भी आयरलैंड नाटो के साथ में कॉपरेट करता है। अब नाटो के साथ में कॉपरेट कर रहा है एक तो पीएफपी प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बना ही उस प्रोग्राम के लिए है, उस रूप के लिए है कि किसी देश को नाटो के अंदर जोड़ा जा सके और नाटो को एक्सपांड किया जा सके। वहां पर आयरलैंड पहले तो कॉपरेट कर रहा है। दूसरी तरफ अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल दिए वो सब डिफेंस के थे, मिलिट्री के थे। नाटो अपने आप में एक मिलिट्री अलायंस है, ये तो मानते हो। वहां पर आयरलैंड काफी ज्यादा कोऑपरेट कर रहा है नाटो के साथ में, जिसके कारण से कई सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले समय में आयरलैंड हो सकता है कि नाटो के अंदर भाग हो जाए। नाटो के अंदर बेल्जियम का जो एम्बेसडर है आयरलैंड का, वो हमेशा एक ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करते हैं। नाटो के हेडक्वार्टर के अंदर एक छोटा सा स्टाफ आयरलैंड द्वारा मेंटेन किया जाता है,
इतना ही नहीं, आयरलैंड के द्वारा नाटो के अंदर 2 ट्रस्ट फंड चलाए जाते हैं जो कि डीमिलिटराइजेशन, डिफेंस ट्रांसफॉर्मेशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, जिसके अंदर आपको एक ट्रस्ट फंड दिखेगा नाटो का, अफ्रीकन यूएन ट्रूप ट्रस्ट फंड, जिसके अंदर 1 लाख यूरो तक का पेमेंट आयरलैंड करता है। 50,000 यूरो तक का पेमेंट नाटो के ट्रस्ट फंड के अंदर, जो कि जॉर्डन को असिस्ट करने के लिए बना है, वो भी नाटो के लिए आयरलैंड पेमेंट कर रहा है। मतलब आयरलैंड जो है वो लगातार नाटो के क्लोज जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं कई सारे देशों का कहना यह है, कई सारे एक्सपर्ट का कहना यह है कि देखो अभी वॉर की सिचुएशन है यूरोप के अंदर, और पूरे यूरोप के अंदर इनसिक्योरिटी फैल रही है, जिस दौरान में रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया। ऐसी कंडीशन के अंदर दूसरे देशों के ऊपर लगातार खतरा बना हुआ है, जिस कारण से फिनलैंड और स्वीडन, जो कि काफी समय से नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के अंदर बिलीव करते थे, उन्होंने भी नाटो को ज्वाइन करने की शुरुआत की है। तो इस वॉर के अंदर प्रोड्यूस हुई इनसिक्योरिटी के कारण हो सकता है कि आयरलैंड भी नाटो को ज्वाइन कर ले, और जब आयरलैंड नाटो को ज्वाइन करेगा तो यूनाइटेड किंगडम के साथ में कोऑपरेशन बढ़ेगा, और यूनाइटेड किंगडम के साथ में कोऑपरेशन बढ़ेगा तो यहाँ पर जो नॉर्दर्न आयरलैंड वाला कॉन्फ्लिक्ट है वो भी थोड़ा सा कम होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे सकता है। पर इन सारे एक्सपेक्युलेशन के बावजूद कई सारे लोगों के द्वारा अपोजिशन किया जाता है आज भी आयरलैंड के अंदर, जब पूरे यूरोप के अंदर इनसिक्योरिटी का माहौल है, जब फिनलैंड और स्वीडन जैसे देशों ने ये कह दिया है कि हम लोग नाटो को जल्दी ही ज्वाइन करेंगे, उसके बावजूद भी आयरलैंड के अंदर जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो विरोध करती है कि आयरलैंड को नाटो का भाग न बनाया जाए। बस जिस तरीके से कोलैबोरेशन चल रहा है, बस उसी तरीके से कोलैबोरेशन कंटिन्यू रहने दिया जाए। अब यहाँ पर डाइवर्जेंट व्यू आते हैं कि क्या आयरलैंड नाटो को ज्वाइन करेगा? आपको क्या लगता है? आप कमेंट करके बिल्कुल से बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो तो SRC10 कमेंट करो। अगर लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ आपको प्राप्त करना है तो आप SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर इस लेक्चर की पीपीटी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा लाइव ली जाती है, आप वहां पर ही मेरे साथ में जुड़ सकते हो। यूपीएससी सीएससी की एक बैच जो है वो अनअकैडमी की चालू हो चुकी है 18 अगस्त से, कई सारी बैचेस चालू हो चुकी हैं, तो अगर आपको ज्वाइन करना है आप कर सकते हो, अभी भी ज़्यादा समय हुआ नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग कोड यूज करोगे SRC10 तो आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान देना है, किन टॉपिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है, सिलेबस को किस तरीके से एनालिसिस करना है और किस तरीके से PYQ को एनालिसिस करके आपकी तैयारी करना है। हर एक चीज के ऊपर मेरे द्वारा पर्सनल गाइडेंस दी जाएगी। सवाल उठता है अनअकैडमी का ही सब्सक्रिप्शन क्यों लें? क्योंकि एक तो किफायती है, कम दामों के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। यही सारी फैसिलिटी अगर आप ऑफलाइन में जाओगे तो आपको 2-2.5 लाख की पड़ेगी। और ऑनलाइन के अंदर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर देखने को मिलेंगे जो पिछले 10-20 साल से पढ़ा रहे हैं। मृणाल पटेल सर जैसे एजुकेटर यहाँ पर देखने को मिलेंगे, सिद्धार्थ अरोड़ा सर जैसे एजुकेटर आपको देखने को मिलेंगे, आपको महिपाल सर जैसे एजुकेटर देखने को मिलेंगे। मतलब इंडिया के टॉप एजुकेटर जो ऑनलाइन थे ऑफलाइन थे वो आपको यहाँ मिल जाएंगे। आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा जिसके अंदर यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के अंदर किताबें दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, साथ में आप लोगों को प्रैक्टिस बुकलेट दी जाएगी। मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल यहाँ पे मिलेगा। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में मेरे द्वारा पर्सनल 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी, और ये सब कुछ इतने कम दामों के अंदर मिलेगा कि पूछो मत। तो जाओ सब्सक्राइब करो, SRC10 कोड का प्रयोग करो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।